के कोस न चल के दो अगार है पहुंची एक नगर में आई है। प्रसंग सुन रहे हैं, वफाई किसकी बेवफाई किसकी, आपको इसके भाग अगले वॉल्यूमों में मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको प्रसंग अच्छा लगे तो इसके भाग आप तक पहुंचाते रहें। इसके गायक हैं विनोद फनकार जी आगरा वाले, और ढोलक यानी संगीत को सजा रहे हैं हमारे वीरू पांडे आगरा वाले। कोस न चल के दो अगार पहुंची एक नगर में आई है। ए भूखे प्यासे भटकते टोले भेद पेट को काउते न खोले। आज वन को पार करके एक शहर पना में आ जाते हैं। भूखे प्यासे बेचारे कई दिन के हारे थके सफर के मारे, पर किसी से अपने दुख को नहीं कहते हैं। अरे ढूंढी वहां पे एक सराय, वहां एक मौलवी पाई है। देखा कि कहीं ठहरने के लिए सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, तो एक सराय में आ जाते हैं जहां पर एक मौलवी रहा करते थे। आज जैसे ही दोनों पहुंचे और देख करके मौलवी जी को कहने लगे, एक है कुमार हम हैं परदेसी, हम पे बड़ी मुसीबत ऐसी, दे दो हम तो उनको शरण, दे दो हम लोग उनको शरण, वचन तो उन्होंने सुनाई है। मौलवी जी से कहा, मुल्ला जी हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? तो मुल्ला जी ने आप देखते ही और कहा, क्यों नहीं, आप बेफिक्र होकर के यहाँ रह सकते हैं। कहने लगे मुल्ला जी, ए रहो चिंता मत करियो कोई, ए रहो चिंता मत कोई कियो, एक गुजर गए कोई रोज वहां दोनों रहे वो भाई। इस प्रकार से मेरे आदरणीय सज्जनों, वह दोनों उस तकिया पे रहने लगे। दिन गुजर बसर होने लगे, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वह साईं तो बड़े ऐसो आराम से वहां रहता था, अच्छे कपड़े पहनता, अच्छे बिस्तर पर लेटता, बगल में हुक्का रख करके और पीता रहता है भैया। इधर मदन सेन पेट की आग बुझाने के लिए और सराय से बाहर जाया करता था, 2 पैसे के धंधे के लिए शाम को आता था। लेकिन वो चंद्रप्रभा वहां अकेली रहा करती थी साईं के साथ, और उस साईं के हाल चाल को देखा करती थी।
है भैया, हुआ क्या? एक दिन की बात, आज जब मदन सेन जब काम काज करके और जब सराय पर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि ला मुझे पानी दे दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। तो कहने लगी पानी तो है नहीं घड़े में, ऐसा करो तुम कुएं पे चले जाओ और वहां पानी पिया। आज भक्तों सुन करके और मदन सेन क्या करता है, के पीवे नीर को गयो, प्यासो नीर को जयो, पीवे नीर को गयो, चल दयो कुमार हजारी, नीर को गयो, प्यासो नीर को गयो, चल दो कुमार हजारी, नीर को गयो। भरवे नीर कुमार चल दियो, बैठी छोड़ी रानू, हाँ भरवे नीर कुमार चल दियो, बैठी छोड़ी रानी, देख रंगुबा मौलाना को बतलानी है रानी। आज वो रानी इधर मदन सेन तो पानी पीने के लिए कुएं पर जाता है, इधर वो रानी उसकी पत्नी और मुल्ला जी को देख करके उनसे कहने लगी, वाह मुल्ला जी आप तो बड़े ठाट बाट हैं, बड़ी शान से आप रहते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, सारे दिन आप हुक्का पीते रहते हो, आपके तो बड़े ही ऐशो आराम है। अरे देख रंगुबा मौलाना को बतलानी है रानी, कहने लगी आज मौला से, कहने लगी आज मौला से, मदन सेन की प्यारी, नीर को चलो, भरवे नीर को चलो, चल दो कुमारी हजारी, नीर को चलो। कहने लगी चंद्रप्रभा, मुल्ला जी सब तरह ऐस आराम आपको, क्या जीवन है प्यारो, अरे सहे मुसीबत पत के संग में, भरे न पेट हमारो, एक आप हो जो इतनी अच्छी शान की जीवन जी रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा आराम कर रहे हो, और एक हम हैं जो भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, ये हमारा कैसा जीवन है। जब इतनी बात कही तो कहने लगे वो मौलवी, बोलो मौला छोड़ पति को, बोलो मौला छोड़ पति को, बन जाओ आप हमारी, नीर को चलो, प्यासो नीर को चलो,
पांडे, जब ये बात मुल्ला जी ने कही कि आप अगर मेरी बात मानोगी तो जैसे हम ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसे ही आप सुख भोगोगी, अगर आप मेरी बात मान लोगी तो। सुनकर वचन खुशी भई रानी, अरे चिंता मन में छानी। सुनकर वचन खुशी भई रानी, चिंता मन में छानी। एक मयानु में दो तलवार, रहे न बोली बानी। चलो भरवे नीर को चलो, चल दो कुमार हजारी। नीर को चलो प्यासो, नीर को चलो, चल दो कुमार हजारी। नीर को चलो। जब ये बात रानी ने कही कि वो तो बात आपकी ठीक है मुल्ला जी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? तब मुल्ला जी बोले, क्यों घबराती है? अभी तेरा पति पानी पी के आ रहा होगा, और जब आ जाए तो उससे कहना कि मुझे भी प्यास लगी है, तो वह पानी लेने के लिए तेरे लिए जरूर जाएगा। जब चला जाए तो तू उसके पीछे चली जाना, और फिर तुझे क्या करना है तू खुद जानती है? कहने लगी चंद्रप्रभा, हाओ ठीक है। आज भक्तों हुआ क्या, इधर जब मदन सेन और पानी पी के और जब सराय पर आ जाता है, तब चंद्रप्रभा बोली, क्या पानी पिया? कि हाँ पियाया, तो मुझे भी बहुत प्यास लगी है। तो मदन सेन कहने लगा, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने कहा कि मुझे प्यास नहीं है। तब रानी बोली, तो अब ला दो मेरे लिए पानी। मदन सेन अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था, आज अपनी पत्नी के कहने से और उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है। ठीक है, तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेके आता हूं। और क्या करने लगा, ए लोटा लेके चलो कुआं पे आयो, जाने तीनों डोल है फांस, न बेलमो लगायो। मदन से पानी लेने के लिए जैसे कुएं पे जाता है, और जैसे ही और डोल को कुएं में फंसता है भैया, हुआ क्या, प्रभा लेवे डोल को झुको। पीछे से चंद्रप्रभा गई, जैसे चंद्रप्रभा गई और इधर मदन सेन ने और भरा हुआ डोल जब कुएं में से खींच लिया और उसे लेने के लिए जैसी नवा हुआ क्या,
जैसे ही डोल को झुको कुमर में धक्का दयो लगा इस प्रकार से तोता कहने लगा, हे मैना बता उस मदन सेन ने उससे उसका क्या बिगाड़ा था। स्त्री जात ऐसी बेवफा होती है कि अपने ही पति को इतना करने पर और उसे कुएं में धकेला। आज इतनी बात सुनते ही आज मैना लाल आंखें करके कहने लगे, तोता ज्यादा बड़बड़ के मत बोल, सुन अब मैं तुझे भी एक दास्तान सुनाती हूं और यहां से आगे का भाग आप अगले नंबर में सुनेंगे भाई विनोद फनकार जी की आवाजों में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम वालेकुम।